थाना परीक्षितगढ़ पुलिस को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है, उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक गन्ने के खेत में चल रही शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इस 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, भूरा, खान मोहम्मद और ताहिर। भूरा और खान मोहम्मद पे लगभग 26 मुकदमे हैं, 25 और 26 मुकदमे हैं। ये गंभीर शातिर किस्म के अपराधी हैं और पहले भी ये शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त फरार है, जिसका नाम है एक अभियुक्त है जुम्मा, जो कि खजूरी का रहने वाला है, जिसको ये लोग मेन सप्लाई किया करते थे शस्त्र बना करके। तो जैसे ही उसे पता चला, दबिश दी गई उसके घर पे, वो फरार हो गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरीके से इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री के द्वारा जो हमें बरामदगी हुई है, लगभग 7 तमंचे जो चालू हालत में हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई अर्धनिर्मित हैं और कई बनाने के औजार बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी खुलासा है। किस राज्य में, किस जिले में सप्लाई की थी? अभी जो इनके पूछताछ से जो हमें पता चला है, इनका जो मेन सप्लायर है वो खजूरी में रहने वाला जुम्मा है, जिसको ये मेन सप्लाई किया करते थे और वो अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया करता था। ये असला फैक्ट्री पिछले 15 दिनों से काम कर रही थी, उस गन्ने के खेत में काम कर रही थी। हमने लगातार इनके पीछे मुखबिर छोड़ रखे थे और जैसे ही हमें पता चला, तुरंत इस पर कार्रवाई की गई। सर, कितने का ये बेचते थे? अभी तो इनके द्वारा इस बात का पूछताछ नहीं किया गया। शीघ्र ही इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। सारे जो गैंग लीडर है उसका क्या आपराधिक इतिहास है? ये इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। भूरा के ऊपर लगभग 25 मुकदमे हैं। इसके अलावा खान मोहम्मद के ऊपर 26 मुकदमे हैं। ताहिर के ऊपर भी 5-6 मुकदमे हैं। ये सभी शस्त्र फैक्ट्री के ही ज़्यादातर मुकदमे हैं। तो ये शस्त्र फैक्ट्री में ही मतलब शस्त्र निर्माण में ही हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। साजिश रचने जा रहे थे? ये कहना तो सही नहीं होगा कि होली के संदर्भ में ही ये लगातार इस तरीके का काम करते रहते हैं और इन्होंने अब जीविकोपार्जन का अपना स्रोत ही यही बना लिया है, जो कि गलत है। तो ये लगातार इस तरीके का काम करते हैं। इनमें से बताया जा रहा है कि एक ने बताया भी कि जिस तरीके से उसका पुश्तैनी काम बताया जा रहा है। हाँ, ये बताया जा रहा है क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास जिस तरीके का लंबा आपराधिक इतिहास है, तो ये बार इनको जेल भेजा जाता है और छूट कर आने के बाद फिर से वो वही काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि इनका मतलब एक तरीके से अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं। 3 लोग मौजूद थे और जिनको ये सप्लाई किया करते थे, वो जुम्मा, वो अभी फरार है, उसको गिरफ्तार शीघ्र किया जाएगा। जुम्मा की गिरफ्तारी के बाद कोई और? हाँ, जुम्मा की गिरफ्तारी के बाद और भी नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जुम्मा जिनको सप्लाई किया करता था, हो सकता है वो इस जनपद के लोग भी हों और दूसरे जनपदों के लोग भी हों, तो उनके नामों का और खुलासा हो सकता है। सर, ये पुलिस टीम ने बड़ा गुड़गुड़ कराया होने से पहले, इसके कोई नाम की घोषणा करेंगे? कप्तान महोदय के द्वारा मेरे द्वारा अनुशंसा की जाएगी। इस संदर्भ में शीघ्र ही पूरी टीम के लिए एक इनाम की घोषणा की जाएगी।